दोस्तों नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स के लेबर डे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं राज वाल्मीकि। आज लेबर डे स्पेशल में हम बात करेंगे मैनुअल स्कंजर्स की, सैनिटेशन वर्कर्स की, यानी कि मैला ढोने वालों की, सीवर सेप्टिक साफ करने वालों की, और क्या है उनके मौजूदा हालात, इस बारे में बात करते हैं। साथियों, आपको पता हो कि इसी अप्रैल में 6 मजदूरों की, सीवर सफाई करने वाले मजदूरों की सीवर सेप्टिक टैंक में घुसकर सफाई करने के दौरान जान जा चुकी है। ये हादसे 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच हुए। इसमें गुजरात के अहमदाबाद में 2 सीवर मजदूरों की जान गई। उसी दिन यानी 19 अप्रैल को ही राजस्थान के अलवर में 2 मजदूर मारे गए, और फिर 26 अप्रैल को हरियाणा के नालथौल जिले में 2 मजदूरों की सीवर सफाई के दौरान जान गई। इनके नाम जोगिंदर और अनूप हैं। साथियों, दुखद है कि ये दोनों हरियाणा सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग में ही कार्यरत थे। इसके अलावा 18 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में भी एक सफाई मजदूर की सफाई के दौरान जान गई। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि मैला ढोने के खिलाफ, सीवर सफाई में घुसकर सफाई करने के खिलाफ कानून बन चुके हैं, और एक नहीं 2 कानून बन चुके हैं। इन कानूनों के द्वारा किसी को भी मैला ढुलवाना या सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए अंदर उतारना कानूनन प्रतिबंधित है, दंडनीय अपराध है। आपको बता दें कि मैला ढोने के खिलाफ पहला कानून 1993 में बना था, जिसका नाम था मैला ढोने का कार्य और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम। इसके 20 साल बाद मैला ढोने की परिभाषा को विस्तार देते हुए दूसरा कानून 2013 में बना, जिसका नाम है मैला ढोने के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास 2013। इसे शॉर्ट में MS एक्ट 2013 भी कहा जाता है। इस कानून को बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया सफाई कर्मचारी आंदोलन ने। इस तरह इस कानून के निर्माण में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सवाल यही उठता है कि जब मैला ढोने के खिलाफ और सीवर सेप्टिक टैंक में घुसकर सफाई करने के खिलाफ 2 कानून हैं, तो फिर क्यों हमारे सीवर कर्मचारी भाइयों को मौत के सीवरों में उतारा जाता है? कहीं इसके पीछे हमारे देश की जातिवादी मानसिकता तो नहीं, जहां पर सीवर सफाई कर्मचारियों के बारे में ये मान्यता है कि इन लोगों का जन्म तो सिर्फ सफाई के काम के लिए, हमारी सेवा के लिए हुआ है, इसलिए अगर ये सीवर सफाई में मारे जाते हैं तो कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की जातिवादी व्यवस्था ने हमारे मजदूर वर्ग को भी 2 वर्गों में बांट रखा है, और ये वर्ग हैं जाति और वर्ग। इसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी कि हमारे देश में कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना जरूरी है। उनका मानना था कि मजदूरों में भी जो कथित उच्च जाति का मजदूर है, वो है दूसरे कथित निम्न जाति
के माने जाने वाले मजदूर से अपने को श्रेष्ठ समझता है और उसे नीचा समझता है। इस तरह मजदूरों में भी विभाजन देखने को मिलता है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जाति के विनाश की बात भी कही थी। साथियों, आज लेबर डे है, तो इसके लिए सफाई कर्मचारियों के साथ साथ दूसरे मजदूरों को भी इस दिन के बारे में यानी लेबर डे के बारे में जानना जरूरी है कि लेबर डे क्यों मनाया जाता है। तो साथियों, बता दें कि सबसे पहले अमेरिका के शिकागो में 1 मई 1886 को लाखों मजदूरों ने फांसीवादी सत्ता के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए रैली धरना किया था और इस खूनी संघर्ष में कई मजदूरों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, फांसीवादी बर्बर सत्ता ने मजदूरों के 4 नेताओं को फांसी पर लटका दिया था। लेकिन इस दिन का प्रभाव ये पड़ा कि मजदूरों की जो मांगें थी वो फांसीवादी सत्ता को भी माननी पड़ी। इससे पहले हम आपको बता दें कि पहले मजदूरों के लिए 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक प्रतिदिन काम करना होता था। हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं होती थी। तो इसके लिए मजदूरों ने मांग उठाई थी कि हमें 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया जाए और हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जाए। तो साथियों, 1 मई 1886 से यह दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले अमेरिका, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों में इस दिन को मनाया गया और भारत में 1923 से यह दिन मनाया जाता है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने मजदूर वर्ग के लिए, सफाई मजदूरों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उनका कहना था कि सभ्य समाज वह होता है जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों का सम्मान करता है। लेकिन हमारे देश में सफाई के काम के प्रति, सफाई करने वालों के प्रति घृणा देखी जाती है। इसलिए उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए, मजदूरों के सम्मान के लिए कई कानून बनाए थे, जिसमें संविधान में भी उन्होंने छुआछूत की प्रथा का अंत कर दिया था। 1942 में जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, तब उन्होंने मजदूरों के सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए कई सम्मानपूर्ण कानून बनाए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक देश के श्रमिकों को सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब का सपना था कि एक ऐसा समाज बने जहां श्रमिक वर्ग, सफाई कर्मचारी सिर उठाकर सम्मान के साथ जी सके। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम मजदूरों को सम्मान दें और उनके अधिकारों की रक्षा करें। धन्यवाद।